अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 विधायकों को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। इन 3 विधायकों का नाम है राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया और लिखा गया, समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्नांकित विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। नंबर 1 माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय प्रताप सिंह, नंबर 2 माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह और नंबर 3 माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अवनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी की मूल विचारधारा की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। जहां रहें, विश्वसनीय रहें। आपको बता दें कि ये तीनों वो विधायक हैं जो उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में पार्टी के साथ एक तरीके से बगावत की थी और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। मनोज पांडे जो चीफ विप हुआ करते थे और अखिलेश यादव के पीछे बैठा करते थे, ऊंचाहार में उन्होंने एक तरीके से जाकर राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और उसके बाद से वो बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आते रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके घर जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। वही बात करें राकेश प्रताप सिंह की, तो वो अमेठी गौरीगंज से विधायक हैं। उन्होंने ये हवाला देते हुए पार्टी छोड़ी थी कि राम मंदिर जाने का उनको सहूलियत नहीं दी गई। पार्टी नहीं छोड़ी थी, उन्होंने बगावत की थी और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में वोट दिया था। और बीते 1 महीने पहले करीबन अप्रैल में ही यूपी तक से बातचीत में उन्होंने ये दावा भी किया कि वो तो अभी भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक है और अखिलेश यादव ही उनके नेता है। जरा सुनिए। अखिलेश जी हमारे नेता हैं और मैं उनका विधायक हूं और बहुत स्नेह रहता था उनका, लेकिन कुछ स्नेह में कमी आई है और उसका यही है कि सच बोलना उनको बगावत लगता है। जो गाली दे उसको पदों से नवाजा जाता है, जो न्याय और नीति की बात करे उससे थोड़ी दूरी बनाई जाती है। यही कमी है, बाकी अखिलेश जी। लेकिन इस दावों के अलावा अगर आप बात सुनेंगे तो लगातार वो अखिलेश यादव की आलोचना करते रहे और उन्हें हिंदू विरोधी बताते रहे और ये कहते रहे कि मैं पार्टी को इस तरीके से बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस तरीके से राकेश प्रताप सिंह लगातार अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। वहीं अगर हम बात करें अभय प्रताप सिंह की, तो वो गोसाईगंज से विधायक हैं, बाहुबली हैं। एक समय उनका वीडियो वायरल हुआ था कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी बदल ली, वोट दिया जाकर भारतीय जनता पार्टी को। उनको भी एक तरीके से पार्टी ने निकाल दिया है। वो भी अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। इन तीनों विधायकों को शुरू से माना जा रहा था कि ये अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, कार्रवाई की देरी थी, अब उन पर कार्रवाई कर दी गई है। ये तीनों विधायक अब पार्टी से बाहर है। दिलचस्प बात यह है कि पल्लवी पटेल जो कि सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक है, हालांकि वो अपनी पार्टी में है नहीं, समाजवादी पार्टी से नहीं है, लेकिन सिंबल जो है वो सपा का है और विधायक है। अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने एक वोट कास्ट किया था, वो भी समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन को। उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन को वोट नहीं किया था। उन्होंने कहा था वो बच्चन और रंजन को वोट नहीं करेंगी क्योंकि वो पीडीए से नहीं आते हैं। पल्लवी पटेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी विधायकी रद्द करने के लिए कोई बातचीत नहीं की गई है। वहीं अगर हम बात करें प्रजापति महाराजी देवी जो हैं, जो कि अमेठी की एक सीट से विधायक हैं, उनको खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और रितेश पांडे के पिता जो कि अंबेडकर नगर से भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय के उम्मीदवार थे, जिन्हें लालजी वर्मा ने हराया, उनके पिता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कुछ विधायकों को बचा दिया गया है और 3 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ऐसा लिखा गया है कि जिनका व्यवहार ठीक था उनको समय दिया गया, उनका समय शेष है। तो क्या ये कोई संदेश भी है अखिलेश यादव की तरफ से बाकी लोगों को, क्योंकि लगातार वो सिर्फ इन्हीं विधायकों के खिलाफ मुखर रहे हैं। खासकर मनोज पांडे को लेकर वो बड़े ही नाराज रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज पांडे अखिलेश यादव के बहुत करीबी हुआ करते थे, ठीक उनकी बगल की सीट पर, उनके पीछे की सीट पर बैठा करते थे और जिस तरीके की बातें वो अखिलेश यादव के साथ किया करते थे उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई थी, बार बार नाराजगी जताई थी जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अब
देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद 2027 का चुनाव ये किन सीटों से लड़ते हैं। दरअसल तीनों विधायकों के सामने बड़ी चुनौती है। ऊंचाहार की सीट पर यादव मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन तगड़ा है। मनोज पांडे के लिए वो सीट थोड़ी सी मुश्किल है। क्या वो लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, एक सवाल है। बीजेपी उन्हें कहां से टिकट देगी या देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं गोसाईगंज की सीट से जीतने वाले अभय प्रताप सिंह के सामने खब्बू तिवारी का एक बड़ा संकट है। खब्बू तिवारी जो बीजेपी के वहां से कैंडिडेट रहे और चुनाव लड़ते रहे, तो क्या खब्बू तिवारी की जगह अभय सिंह को टिकट मिलेगा, क्या होगा उनके साथ, ये भी सवाल है। और गोसाईगंज में अखिलेश यादव किसे टिकट देते हैं या कांग्रेस लड़ती है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जो बीजेपी से लड़ने वाले थे वहां पर वो आजकल समाजवादी पार्टी के नजदीकी बताए जाते हैं, ऐसा सोर्सेस कहते हैं। फिलहाल 3 विधायकों को तो निकाल दिया गया है। अब देखना है कि बाकी विधायकों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं अखिलेश यादव या नहीं। आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।